नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सीडीपी का एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है विकास की प्रमुख अवस्थाएं। आप सभी को पता है कि जो बालक है उनके अलग भिन्न अवस्थाएं होती हैं। पहले आपका गर्भावस्था आएगा, फिर शैशवावस्था, फिर आपका बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं चलती रहती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में देख लेंगे कि उन एक पार्टिकुलर उस अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है गर्भावस्था। सबसे पहला हमारा है गर्भावस्था। एक बात नोट डाल के लिखिए, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः इससे कम और अधिक भी हो सकती है। एक एवरेज की बात करें, सामान्यतः कितनी हो सकती है? 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 महीना 10 दिन। ये बिल्कुल एवरेज है। इससे कम भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि गर्भाधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। गर्भ में बच्चे के आने से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसे गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है बीजावस्था, यानी बीज की अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल या ओव्यूम स्टेज। जर्मिनल या ओव्यूम स्टेज। इसका एक उपनाम है, बीजावस्था का उपनाम है डिंबावस्था या रोपणावस्था। डिंबावस्था या रोपणावस्था, इसमें उपनाम भी पूछ लेते हैं। इसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो सारे मैं करवा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, सारे वीडियो को ढंग से देखिए और लिखते जाइए। ठीक है, खुद के जो सेल्फ स्टडी है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। अपना नोट्स बनाते जाइए, हैंड राइटिंग होनी चाहिए खुद की, क्योंकि समझने में सुविधा होती है। उपनाम क्या है? डिंबावस्था या रोपणा अवस्था। अवस्था क्या है? अवस्था कब से कब तक की होती है? तो 0 से, यानी कि बच्चा जब से आया तब से लेकर 2 सप्ताह यानी 15 दिन तक होता है करीब। बालक की आकृति, उस समय बालक की आकृति किसी समान होती है? तो बीज के समान होती है। किसके समान होती है? बीज के समान होती है या अंडानुमा, अंडा के आकार का। ठीक है, जिसे युक्ता क्या कहते हैं? जिसे युक्ता या जिगोट कहते हैं। युक्ता या जिगोट कहते हैं। ये बच्चा ग्रहण जो आहार है, सबको जीने के लिए कुछ न कुछ आहार की जरूरत होती है। ठीक है, तो बच्चा ये आहार कहाँ से ग्रहण करता है? तो बच्चा आहार माँ से ग्रहण करता है। माँ के शरीर से बच्चा आहार ग्रहण करता है। हमने देख लिया इसमें क्या क्या है। जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था कौन सी अवधि होती है? तो 0 से लेकर बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता, जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसे गर्भावस्था कहते हैं। उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला है बीजावस्था। उसके बाद फिर उसके उपनाम देखते हैं। बीजावस्था का उपनाम क्या क्या है? तो डिंबावस्था या रोपणावस्था। इसकी अवधि कितनी होती है? 0 से लेकर 2 सप्ताह। आकार कैसा होता है? इसकी आकृति कैसी होती है? अंडे के आकार की। ठीक है, और ये बच्चा आहार कहाँ से ग्रहण करता है? तो बच्चा माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है। सेकेंड हमारा है भ्रूणावस्था। सेकेंड हमारा है भ्रूणावस्था। इसके इंग्लिश नाम है एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसके उपनाम क्या है? उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उपनाम भी देख करके हैं। इसको भ्रूणीय या पिंडावस्था। इसका उपनाम है भ्रूणीय या पिंडावस्था। या इसकी अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो 2 से लेकर 8 सप्ताह। 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह। हमने अभी देखा 0 से लेकर 2 सप्ताह किस अवस्था में होती है? बीजावस्था। तो भ्रूणावस्था की अवधि कितनी होती है? 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह यानी 2 माह तक। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। इस अवस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो बच्चा भ्रूणावस्था है, जो इसके 3 चरण है, तो किस अवस्था में बच्चे का विकास सर्वाधिक होता है? तो जो बीज की अवधि होती है, बीज की अवधि भ्रूणावस्था, इस अवधि में बच्चे का विकास सर्वाधिक होता है। इस अवस्था को भी 3 परतों द्वारा बालक का शरीर का निर्माण होता है। इस अवस्था में 3 परतों द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पहला है बहिर्स्तर। बहिर्स्तर होता है एक्टोडर्म। जो बहिर्स्तर है, पहला उसको इंग्लिश में एक्टोडर्म कहते हैं। इसमें क्या कहा जाएगा? त्वचा, बाल, नाखून,
और दांत, यानी कि बाहरी चीजें शामिल हो जो दिख सके, ठीक है ना, बाहरी चीजें होती हैं, यही है उसका बहिरवस्था, ठीक है। इसको एक्टोडर्म कहते हैं। सेकेंड हमारा है मध्य स्तर। पहला क्या था, बहिर्स्तर, सेकेंड है मध्य स्तर। इसको मध्य स्तर को मेजोडर्म कहते हैं। इसको मध्य स्तर को मेजोडर्म कहते हैं। शरीर के भीतरी भागों में और मांसपेशियों का निर्माण होता है। इस अवस्था में बच्चे के शरीर के भीतरी भागों में और मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसके अंतः स्तर, इस स्तर में बच्चे का क्या क्या विकास होता है, इसको एंडोडर्म कहते हैं, अंतः अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का पाचन प्रणाली, फेफड़े और लीवर, हृदय का निर्माण होता है। हमने देख लिया बहिर्स्तर। बहिर्स्तर में क्या कहेंगे, दांत, नाखून, त्वचा, ठीक है। सेकेंड हमारा जो है मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या आएंगे, भीतरी भागों और मांसपेशियां, ठीक है। थर्ड स्तर में, थर्ड क्या है, अंतः स्तर, एंडोडर्म। इसमें पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर और हृदय का निर्माण होता है। तीसरा हमारा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फेटल स्टेज। तीसरा हमारा है फेटल स्टेज और गर्भ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसका जो समय होता है, इसका समय क्या कितना होता है, इसकी अवस्था 8 सप्ताह से लेकर बच्चों के जन्म तक। इसकी अवस्था कितनी होती है, 8 सप्ताह से लेकर, यानी कि 2 माह से लेकर 9 माह तक, अर्थात 2 माह से लेकर 9 माह तक, या 8 सप्ताह से लेकर बच्चों के जन्म तक, ठीक है। उसका विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की होता है, जिसे सिफेलोकोटल कहते हैं। तो इसके आगे हमने देख लिया गर्भावस्था, देख लिया। सेकेंड हमारा होगा शैशवावस्था। तो चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने गर्भावस्था देखा था। गर्भावस्था के सारे जो पॉइंट है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था, जो हमारा सेकेंड स्टेज है, ठीक है। शैशवावस्था, इसकी आयु होती है 0 से लेकर 6 वर्ष तक। बच्चा के जन्म के बाद से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था कहते हैं। कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष भी बोला जाता है, लेकिन वास्तविक में शैशवावस्था 0 से लेकर 6 वर्ष तक। इसके सबसे पहले हम उपनाम देखते हैं शैशवावस्था को, और किस किस नाम से जानते हैं। कल्पना जगत में विचरण। कल्पना जगत के विचरण, इस लाइन का मतलब है कि आपने देखा होगा कि बच्चों को जब हम परियों की कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो बस वो कल्पना में उसी तरह से जीने लगते हैं। परियां, एक परी आई, यहाँ परी है, यहाँ पर वो, बस परियों की कहानी उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको कल्पनाएँ करना अच्छा लगता है। आत्म प्रेम की भावना, ये भी एक है आत्म प्रेम की भावना। नार्सिसिज्म में हमने कल बताया था। इसमें क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि बस अपने आप से प्यार करते हैं और सभी लोग मेरे से ही प्यार करें, उनको बाकी दूसरे से प्यार करना अच्छा नहीं लगता। हमारा तीसरा है अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि बच्चे चिंतन तो करते हैं लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता है। कहते हैं ना, बिना सींग पूछ वाली बात करते हैं। तो कहने का मतलब कि वो बच्चे चिंतन तो करते हैं लेकिन तार्किक नहीं होता है, ठीक है। मूल प्रक्रियात्मक अवस्था, एक और बात, अतार्किक चिंतन की अवस्था किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। और तार्किक चिंतन की अवस्था किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कहने का मूल मतलब जो बच्चा जन्म से ही लेकर आता है, रोना, हंसना, तो बस यही है, उस व्यवस्था व्यवहार करता है वही। स्वार्थी और स्वकेंद्रित, मतलब उनके लगता है स्वार्थी, मतलब स्वार्थी होते हैं बच्चे, जो वो लगता है कि बस मुझसे ही प्यार किया जाए, जो कुछ दिया जाए मुझे ही दिया जाए, स्वार्थी टाइप के होते हैं। उस तरह से स्वकेंद्रित मतलब उनको लगता है कि मेरी इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही है। ये जिसे कहते हैं ना कुएं के मेढक, उनको लगता है कि बस इस कुएं में ही जो है ज़िंदगी है। जब वो बाहर निकलते हैं तो लगता है कि नहीं, दुनिया जो है बहुत बड़ी है। तो स्वकेंद्रित होते हैं, मतलब उनके विचार, लगता है कि जो हमारे विचार हैं बस वही सही है, ठीक है। खिलौनों की अवस्था, फ्रेंड्स एक बात है, खिलौनों की अवस्था और खेल की अवस्था, ये 2 चीज़ें हैं। खिलौनों की अवस्था यानी खिलौना से खेलने से मतलब है, तो खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था कहते हैं और खेल की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज ना होना आप लोग, जहाँ दिक्कतें आएंगी बीच में जो कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। मुझे तो बहुत दिन लगे थे इनमें अंतर करने में, लेकिन जो मुझे दिक्कत आई है आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जो भी कन्फ्यूजन होता है हाथों हाथ में उसको ठीक करती जाती हूँ। तो खिलौनों की अवस्था और खेल की अवस्था दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। खिलौनों की अवस्था आपके शैशवावस्था और खेल की अवस्था बाल्यावस्था। खतरनाक काल या अपीली काल,
खतरनाक काल या अपीली काल, ये भी बच्चे जो सहसावस्था है उसका उपनाम है। किसने कहा था? हरलॉक ने। खतरनाक काल या अपीली काल किसने कहा था? हरलॉक ने। पूर्व या प्राक विद्यालय आयु, यानी कि विद्यालय बच्चे की शुरुआत होती है 6 वर्ष से, तो उससे पहले की आयु होती है सहसावस्था, तो इसलिए इसको पूर्व या प्राक विद्यालय आयु कहते हैं, यानी विद्यालय से पहले की अवस्था। मतलब अजीबोगरीब, मतलब सब कुछ बिल्कुल ही अटपटे ढंग से करते हैं, कभी क्या तो कभी क्या। ठीक है। बकी अवस्था यानी बच्चे अपने आप से बातें करते रहते हैं। देखो मेरी गाड़ी आई, इनमें हट जाओ, टक्कर लग जाएगी, मतलब बोलते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं बकी अवस्था, बच्चे बोलते रहते हैं। नामकरण विस्फोट की अवस्था, ये भी किसने कहा है? ये भी पियाजे ने कहा है। मतलब नामकरण, बच्चे का ये नाम होगा, बच्चे को नाम होगा, मतलब नाम की झड़ी लगा दी जाती है, तो बस ये किसने कहा था? पियाजे ने। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, कहते हैं परिवार हमारा प्रथम पाठशाला कौन है? परिवार है, और परिवार ही जैसे आपको संस्कार देंगे, बच्चे आगे चलकर वही काम करते हैं, तो बस संस्कारों का निर्माण यहीं से होता है, और निर्माण करने का कार्य कौन करते हैं? परिवार ही करते हैं, इसलिए परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। और जो संस्कारों का निर्माण बच्चों की सहसावस्था से ही शुरू हो जाता है। बादशाह की आयु, बादशाह की आयु मतलब बच्चे को लगता है जो हूँ मैं ही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है, बस मेरी ही कदर करो, मेरी इच्छा को माने रखो, बस बादशाह की आयु इसलिए कहा गया है। भाभी जो है ना, भावी जीवन की आधारशिला, स्ट्रेग ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रेग ने। भावी जीवन की आधारशिला, कहने का मतलब कि आगे के जो भविष्य में आने वाला जीवन है उसका जो आधारशिला है, आधार है, बेस है, हम यहीं से रखते हैं। जैसा हम बेस, आपने देखा होगा कि एक कहते हैं कि कोरी स्लेट, बच्चे को कोरी स्लेट इसलिए कहा गया है कि आप उस पर जैसा रंग भरेंगे, जैसा लिखेंगे, बच्चा आगे चलकर वही होगा। तो बस इसके बारे में भी है कि भावी जीवन की आधारशिला, यानी जैसा आप आधार प्रदान करेंगे बच्चे को, आगे चलकर बच्चा वैसे ही निर्माण करेगा, इसलिए भावी जीवन की आधारशिला, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर बात की जा रही है। सीखने का स्वर्णकाल, सीखने का स्वर्णकाल, इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ भी बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चों, इसलिए इसको सीखने का स्वर्णकाल। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल। नैतिकता का अभाव, बच्चों में इस आयु में, सहसावस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। जैसे आपने कुछ सामान ला कर दे दिया बच्चे को, फिर कुछ देर बाद मांगोगे तो बच्चा नहीं देगा आपको, क्योंकि उसमें नैतिकता का भाव नहीं है। उसको लगता है कि जो बस मेरे पास आ गया वो चीज़ मेरी हो गई। और यहाँ तक कि जिसने दिया है बच्चे उसे को भी नहीं देते हैं, जिसने दिया है उसको भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। उनको ये होना चाहिए ना बच्चों में कि जैसे अगर किसी ने दिया है तो कम से कम उसे दे दूँ, लेकिन नहीं, बच्चों में नैतिकता नहीं होती है, वहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है। अगर एक बार उनके पास जाने के बाद वो चीज़ें लौट कर नहीं जाती। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था का मतलब है कि बच्चे किसी की कॉपी करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। जैसे आपने बोला आम, तो बच्चे को पूरा नहीं बोलना आएगा तो भी बोलेंगे आ आ आ। पानी को पा पा, मतलब जैसे अनुकरण करते हैं, किसी बड़ों को देखकर अनुकरण करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। कुछ आपने कुछ तरीके से अपने सिर पर हाथ रखा है या कुछ करता है तो हाथ कॉपी करके बच्चे करते हैं। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ठीक है। क्षणिक संवेग, क्षणिक संवेग मतलब जो संवेग है, क्रोध, घृणा जो भी होता है वो बहुत कम समय के लिए आता है। क्षणिक मतलब बहुत पल भर के लिए उन्हें संवेग क्या होते हैं? भय, क्रोध, गुस्सा जो भी है, तो यही आपके संवेग है, और ये क्या होते हैं? बहुत ही क्षणिक होते हैं। एक क्वेश्चन आया था रीट में कि एक क्वेश्चन आया था कि बच्चों में लंबा संवेग होता है जबकि बड़ों में क्षणिक संवेग होता है, जबकि उल्टा बताया गया था, बच्चों में क्षणिक संवेग होता है। अगर किसी ने मार दिया और फिर तुरंत प्यार कर लिया तो बच्चों में कोई वो नहीं रहेगा कि मुझे उसने मारा था तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ, नहीं, वो भूल जाते हैं और फिर अपना प्यार करोगे तो बच्चे उसके पास चले जाते हैं। तो बस इसलिए बोला गया है क्षणिक संवेग, उनमें गुस्सा, क्रोध जो भी होता है बहुत पल भर के लिए होता है। हरलॉक ने सहसावस्था को खतरनाक अपीली काल कहा है। किसने कहा है? हरलॉक ने सहसावस्था को खतरनाक अपीली काल कहा है। चलिए देखते, हमने सहसावस्था के उपनाम देख लिए। अब हम देखेंगे कि सहसावस्था की कुछ परिभाषाओं से संबंधित ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर देखें। कुछ याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी आप लोगों को, अगर याद होता है तो अच्छी बात है।
वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। चलो ट्रिक, मैं बस ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको गलत तरीके से नहीं लेना, इस पर नेगेटिव कमेंट नहीं करना आप लोग, बस आपको याद करने के लिए है ताकि आपको एग्जाम में एक प्रश्न सही हो जाए। वैलेंटाइन, आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़े के लिए आदर्श का दिन माना जाता है उसके, ठीक है ना। बस ये सिर्फ याद करने के लिए है। आपने देखा होगा कि वो बस उस दिन को बहुत ही याद रखते हैं और किसी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो बस उनके लिए ये आदर्श दिन होता है, बस ये याद करने के लिए है। तो वैलेंटाइन डे क्या होता है? प्रेमी जोड़े के लिए आदर्श दिन होता है, इसे याद करेंगे, वैलेंटाइन और आदर्श। जॉन लॉक है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी टेबुल रासा है, ठीक है। यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। कहने का मतलब है कि बच्चा कोरी, कहते हैं ना कि कोरी स्लेट यानी कि आप जैसा रंग भरोगे, जैसा लिखोगे, बच्चा आगे चलकर बस वैसा ही होगा। अगर शुरू से अपने बच्चे के दिमाग में घृणा भरा है तो बच्चा आगे चलकर भी वो घृणा ही करेगा, ठीक है। तो बस वो आप मस्तिष्क जो है उनकी कोरी स्लेट के समान है, ठीक है। आप जैसा बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, जैसा उस पर अनुभव अपना लिखेंगे, बच्चा आगे चलकर वैसा ही करेगा। कोरी स्लेट यानी कि हमने स्लेट पर लॉक कर दिया, स्लेट पर हमने लिख कर लॉक कर दिया कि ये अस्थाई रहेगा, ठीक है, याद करने के लिए। किस पर लॉक किया है? स्लेट पर, ठीक है। ब्रिजेज ने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कितने आयु तक? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है ब्रिजेज से आपको ब्रिज याद करना है। ब्रिज जो पुल होते हैं ना, पुल, आप जब पुल पार करोगे तो देखोगे साइड में पानी ज़्यादा आ रहा है, तो आपके संवेग यानी कि जो डर है वो डर उत्पन्न होता है। तो आप याद कर सकते हैं कि ब्रिज को देखते ही संवेग उत्पन्न होता है, डर वाला संवेग आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए ब्रिज से संवेग। फ्रायड ने बोला है कि मानव को जो कुछ बनना होता है परम के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो इसका भी एक याद करने की ट्रिक है कि कुछ भी फ्राई करते हैं अपन, तो फ्राई करते हैं तो 4-5 मिनट में हो जाता है। तो बोले कि कुछ भी लाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है, बस 4-5 मिनट में फ्राई करके लाओ। कोई है जो आया बाहर से, ठीक है, और बोलेगा कि 4-5 मिनट में इसके जल्दी से फ्राई करके लाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो फ्राई से फ्राइड और 4-5 मिनट यानी 4-5 मिनट में आप जल्दी से कुछ भी बना कर लाओ, मुझे भूख लगी है, ठीक है। आप सारे ट्रिक को आप याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, एक बार में याद हो जाएगा। वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे और थोड़ा सा नोट्स भी बनाते जाएंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। न्यूमैन ने क्या कहा था? 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष की अवस्था जो है शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो न्यूमैन यानी कि बहुत नई बातें बताई। नई बातें क्या बताई भाई? कि जो शरीर और मस्तिष्क हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ग्रहण करता है, कब? 5 वर्ष की अवस्था तक। तो क्या बातें बताई मस्तिष्क और शरीर के बारे में, ठीक है। तो नई से न्यूमैन, और बातें बताई गई किससे संबंधित? शरीर और मस्तिष्क से। तो आप इसे याद कर लेना। ये जो क्रो एंड क्रो का जो कथन है बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे भी किसी भी टॉपिक से जो क्रो एंड क्रो और स्किनर, इन दोनों का जो परिभाषाएं हैं बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो इन जरूर याद करें। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों पर बहुत ज़्यादा परीक्षण हुए थे, इसीलिए 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने बालक की शताब्दी कहा है। इनका सेकेंड परिभाषा है, शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक ही चलती है, जिसमें संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं तथा बच्चा रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सेकेंड वाला, लेकिन ये फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो। इसको भी याद कर सकते हैं कि जो कौवा है, कौवा, तो वो बच्चे को किसी के नाम कर रहा है बालक का, तो ऐसे भी कर सकते हैं 20वीं बालक और क्रो। एस्ट्रैग में जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन है उसका
शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। कहने का मतलब कि आपने बस वही बात है, कोरी स्लेट वाली बात है, आपने जो कुछ भी जैसा ज्ञान दिया कोरी स्लेट पर, जैसा भी आपने रंग भरे हैं, आगे चलकर बस वही है, आगे दिखेगा आपको। तो यही है कि जैसा शिलान्यास करेंगे भावी जीवन के लिए, वही आधारशिला बनेगा। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है, हमने टैग लगा दिया। क्या टैग लगा दिया कि 2 वर्ष में बच्चा भावी जीवन का शिलान्यास करता है। कहने का मतलब कि 2 वर्ष के शुरुआती के 2 वर्ष में हमने टैग लगा दिया कि ताकि बच्चा आगे भी चलकर वैसा ही करे। हमने टैग कर दिया है इसको कि 2 साल में जो हमने सिखाया है आगे चल के भी बच्चा वही करेगा। तो टैग किया, कब किया? 2 वर्षों में, शुरुआती के 2 वर्षों में। एडलर का कथन है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर ने क्या कहा था? बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक जीवन में उसका क्या स्थान है। तो एडल्ट लोगों को भी अपने जीवन में कुछ न कुछ स्थान बनाना चाहते हैं जीवन में। तो एडल्ट से एडलर और जीवन में स्थान से स्थान बना सकते हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो बस ये याद रखना, सभी एडल्ट का जीवन में कुछ न कुछ स्थान होता ही है। गुड एनफ की क्या परिभाषाएं हैं? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं, गुड। अब कोई काम कोई करता है ना, तो कोई बच्चा है जिसका विकास 3 वर्ष में हो गया है, उसका दिमाग का विकास 3 वर्षों में हो गया, तो बोले कि वाह, वेल डन, गुड, बहुत अच्छा, आपका विकास 3 साल में ही हो गया है। तो गुड से गुड एनफ, और दिमाग का विकास 3 साल में कर लिया भाई, अच्छा, सब कुछ अच्छा सीख लिया आपने, 3 साल में सीख लिया। तो ऐसे आप जोड़कर याद कर सकते हैं। थॉर्नडाइक, 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। तो आजकल आपने देखा है वीडियो, हम सोए रहते हैं और आधे नींद में भी हम वीडियो देखते रहते हैं, तो लाइक तो कर ही देते हैं। तो बस यही याद करना आपको, थॉर्नडाइक से, लाइक से आपको थॉर्नडाइक याद रखना है। और अर्ध स्वप्न यानी कि आधी नींद में भी हम लाइक करते रहते हैं, तो बस यही है कि अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं, तो अर्ध स्वप्न भी हम लाइक कर देते हैं, यानी कि डाइक है और स्वप्न की अवस्था, आधे सपने में भी हम लाइक कर देते हैं। तो बस आपको ऐसे जोड़कर याद करना है। रूसो का एक कथन है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच कर सकता है, याद कर सकता है। कहने का मतलब कि बच्चा जो देखता है, बच्चे जो पैर से अनुभव करता है, हाथ से अनुभव करता है, उसके वही शिक्षक हैं और वही इंडिकेट करते हैं कि वो कैसे किसे पहचान करेगा। तो रूस से याद रखना कि बच्चे के हाथ पैर जो है ना, वो पाँव पटकना, जब वो रुसता है बच्चा, यानी गुस्सा होता है, रुसना यानी गुस्सा करना। बच्चा जब गुस्सा करता है तो क्या करता है? हाथ पाँव पटकता है, ठीक है, रोता है, नेत्र से रोता है, हाथ पर पटकता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक बहुत काम करता है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो देखें। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका बाल्य अवस्था और किशोरावस्था का पार्ट लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।